क्या आप अपने कार्यकाल से खुश हैं? पूरे पंचायत में आपने कितनी धनराशि खर्च कर दी है? तकनीकी तौर पर नल जल योजना का जांच नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार का पिटारा सबको दिखने लगा। सब लोगों को लग रहा है कि मुखिया जी ने लूट लिया, अब अपना बिल्डिंग बनवाएंगे, अब बोलेरो बदल देंगे, स्कॉर्पियो पर चलेंगे। मेरी तो गलतियां मशहूर हैं ज़माने में, फिक्र वो करें जिनके अभी पर्दे में है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं पंचायत का पंचनामा। इसमें क्या होता है? बहुत बड़ा तमाशा होता है। जी हाँ, पहले 5 सालों में मुखिया जी लोग अपने अपने पंचायत में अलग ढंग से अपना मनमानी करते हैं, उसके बाद फिर से हाथ जोड़कर चुनाव में आपके समक्ष आ जाते हैं। तो उसी से अब पर्दा उठाने वाले हैं। अभी हम लोग बक्सर ज़िले के केसठ ब्लॉक के रामपुर पंचायत में हैं और वहाँ के मुखिया जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है। मुखिया जी, स्वागत है आपका। लेकिन जिस प्रकार से आपने अपना कार्यकाल पूरा किया है, सबसे पहला सवाल और सबसे सरल भाषा में, क्या आप अपने कार्यकाल से खुश हैं? संतुष्ट हैं? जी, बिल्कुल संतुष्ट हूँ अपने कार्यकाल से। मैं संतुष्ट हूँ और मेरे से ज़्यादा मेरे पंचायत की जनता संतुष्ट है। आपको ऐसा लगता है? कोई शिकवा शिकायत? जी, शिकायत तो थोड़ा बहुत हर किसी को रहता है, लेकिन जो देखा जाए परसेंटेज जनता मेरे कार्यकाल से खुश है, संतुष्ट है। जी। अच्छा, आपकी पंचायत में जो आपकी जनता है वो सबसे किन बातों को लेकर के आपसे उपेक्षित रही? उपेक्षित जैसे देखिए, कार्यकाल तो हर किसी के दुख सुख हर किसी का सुनना, ये मेरा स्वभाव रहा है शुरू से ही। किसी का भी कोई भी होता है, मैं अपने स्तर से भरपूर प्रयास करता हूं और उसे सुलझाने का ये करता हूं। इस वजह से जनता मेरे साथ हमेशा रहती है और मेरे ऊपर विश्वास करती है कि नहीं, वहां से कहीं से ना मिले लेकिन वहां से समाधान बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा मुखिया जी, ये सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि मनरेगा से जुड़ी हुई बातें सामने आई और मनरेगा को लेकर सवाल था कि आपने अपने पंचायत में कितने लोगों को मनरेगा से रोजगार दिया और कैसे उनके जीवन यापन चल रहे हैं? जी, मनरेगा के माध्यम से पहले से लेकर चौथे वित्तीय वर्ष तक मैंने काम करवाया है। अच्छा काम हुआ है उसमें, लेकिन कोरोना काल से हमारा मनरेगा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। उस वजह से, इसलिए कि कार्यालय पे न जो भी स्टाफ है उनका आना जाना और जो भी कार्य हुआ है न उस पर कोई ज़्यादा विशेष ध्यान देना। वैसे मनरेगा से बहुत लोगों को 5 साल में हमारे यहाँ करहा, पोखरा, आहर, नहर, पैन, इस सब में मैंने काम करवाया है। और लोग वृक्षारोपण हुआ है जनजीवन हरियाली के तहत। 3-4 पोखरे किए हुई है, उड़ाई हुई है, उसमें लोगों का ये चीज़ हुआ है। अच्छा, मुखिया का सबसे ज़्यादा अहम दायित्व जो है वो तो है, लेकिन साथ ही साथ वार्ड जो सदस्य हैं उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध के अलावे एक विकसित संबंध भी बनाने पड़ते हैं, जिससे आपके पंचायत का भला हो, उनके वार्ड का भला हो। तो आपको क्या लगता है कि वो बनाने में आप सक्षम रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे पंचायत के में 13 वार्ड हैं और 13 वार्ड जो है मुखिया के एक अभिन्न अंग हैं। जो भी कार्य होता है ये कार्यकारिणी के तहत होता है, उसमें मुखिया और एक वार्ड का बैठक के तहत। अब जो हमारे यहाँ नए होता है, नए तौर पे जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत 2 कार्य चल रहा है, उसमें वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति है और सारे वार्ड को जहाँ जिसकी जैसे ज़रूरत पड़ी है, जिस हिसाब से आवश्यकता है उस हिसाब से हमने राशि दे के, सामंजस्य था, आपस में संबंध था, तभी हमने सभी वार्ड को कार्य करने के लिए पैसा अपने पंचायत से स्थानांतरित किया है और हर वार्ड में काम हुआ है। मुखिया जी, इतना अच्छा ही अगर संबंध था तो नल जल योजना आपकी भी पंचायत में कैसे फलप्र हो गई? जी, ये मैंने पहले भी और बताया आपको। इसलिए में ज़रूर कहीं ना कहीं ढिलाई हुई है, कहीं ना कहीं कोताही हुई है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पहला 137 वार्ड बना था, उसमें एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हुआ था और जो भी हमारे टंकी बने थे जहाँ पे हर घर में जल नहीं पहुँच रहा था। इस पे कई बार प्रखंड में भी या ज़िले में भी कंप्लेन हुआ, उन्होंने जेई को बताया भी है। अगर जब तक हर घर नल जल नहीं पहुँचता है तो उस योजना का सफल होने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है।
देखिए, एक सवाल और भी है कि निचले स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें मीडिया कर्मियों की बहुत अहम भूमिका नहीं होती है, कुछ खास ही होती है, तो इससे ज़्यादा जुड़ी जानकारी हमारे पास भी नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक पंचायत को विकास के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी और वो उसमें से कितना आपने पूरा कर दिया और कितना बाकी रह गया, चाहे वजह कुछ भी हो? जी, पंचायत की जनता का जहाँ विकास है, मैंने अपने स्तर पे हर किसी का समस्या सुना है और जो भी हुआ है कार्य लगभग समतुल्य बराबर स्थिति में हर वार्डों में ही हुआ है। उसमें हर वार्ड में जिस हिसाब से जिनको पैसे की ज़रूरत पड़े, जो भी नाली गली का हुआ है, सबको पैसा दिया गया, नल जल का भी पैसा दिया गया है और लोग संतुष्ट हैं। इस कार्यकाल से लोग संतुष्ट हैं क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल आज़ादी से पहले तक कुछ काम नहीं हुआ था, उस गांव में आज पक्की सड़क बन गई है, जो कि आज तक उस गांव में आज़ादी से पहले कुछ, आज़ादी तक के बाद से कुछ हुआ ही नहीं है। कई ऐसे गलियों का हमने निर्माण करवाया है कि लोग उससे काफ़ी संतुष्ट हैं और वो कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद ये पहला काम है हमारे। मुखिया जी, नली गली बनवा देने से क्या लोग खुश हो गए? क्या पंचायत का विकास हो गया या फिर आपके स्तर पर और क्या चाहिए? जी नहीं, इसमें कुछ नहीं हुआ है। वैसे जो ये तो सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिनिधि के नाते प्राथमिकता है कि नली दली अगर सरकार आपको पैसा दे रही हो तो करवाना ही है। सबसे बड़ी बात है कि जो उसके अलावे आपका कार्य है, मुखिया हो, वार्ड हो, जो भी उनका कार्य है, उसके अलावे कि लोगों के हर दुख सुख में शामिल होना, लोगों को किसी तरह का तकलीफ़ ना हो, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके तक पहुंचना, उनके पास तक पहुंचना, इस सब में भी मैंने बढ़ चढ़ के उनका करवाया है। या वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर और कई योजनाएं हो या किसी का इसके अलावे हमारे कार्य क्षेत्र से अलग हट के भी कोई कार्य हो, उसमें हमने भी लोगों का बहुत सहयोग किया है। मुखिया जी, सीधा सवाल यह है कि पंचायत का अगर हम पूरे जिक्र करें तो पूरे पंचायत में आपने कितनी धनराशि खर्च कर दी है, अनुमानित थी? अप्रोक्स अगर सब मिला दिया जाए, वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति और पंचायत के, तो लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। तो इसमें एक सवाल अब भी छुपा हुआ है, आपका निचला स्तर यानी वार्ड सदस्य से लेकर के आपका ऊपरा, मतलब अगर ऊपर की स्तर की अगर हम बात करें तो जो विभागीय अधिकारी हैं, अगर उन लोगों का सार्थक रूप से अगर प्रयास होता तो क्या आपको लगता है कि जितना आपने विकास किया इसमें और 4 चांद लगते और भी ज़्यादा विकास होता? जी बिल्कुल। अगर जहाँ भी कोई कमी हो उसको अगर तत्काल दूर कर दिया जाए तो विकास होना वाजिब है। तो क्या ऐसा हुआ जिससे आपको ये कसक रह गई? अब हमारे यहाँ लीजिए, जहाँ पर भी है 3 नंबर वार्ड है, माँ दलित वार्ड है और सबसे बड़ा वार्ड है हमारे यहाँ का, उसके हिसाब से वहाँ पे हर घर तक पानी नहीं पहुँच रहा है और इसका कई बार कंप्लेन दिया गया है, कई बार कहा गया है। इसका मैंने बैठ के, हमें एक सलाह के तौर पे हमने वहाँ पे बैठक में बोला भी था कि सर अगर ना हो तो जहाँ तक पानी पहुँच रहा है वहाँ तक उसको पहुँचने जाए, उसके बाद जो भी बच रहा है, पार्ट जो बच रहा है, उसमें एक नया मोटर बैठा दिया जाए कि कम से कम नहीं आ रहा है सप्लाई तो वहाँ तक भी पहुँच जाए। तो ठीक है, इसके लिए जिला स्तर पे बात करेंगे, ऐसा होगा तो ज़रूर किया जाएगा। बहुत से ऐसे आपके भी पंचायत में लोग होंगे या लोग हैं, अब तो हम जब आपका पंचायत भ्रमण करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह गए। व्यक्तिगत रूप से अगर वृद्धा पेंशन की बात कर लें, राशन कार्ड की बात कर लें, जॉब कार्ड की बात कर लें, ऐसे तमाम चीज़ों से पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी लोग वंचित रह गए हैं। तो ऐसा कुछ है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वृद्धा पेंशन, जहाँ तक बात है कि वृद्धा पेंशन में जब APL BPL पहले था वो हट गया उसमें, और हर वरिष्ठ नागरिक को पेंशन दिया जाने लगा, जो जिनको भी उस कार्य में 2 साल पहले मैंने अपने स्तर से फॉर्म मंगवाया था, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी के लोगों की सुविधा के लिए कि कम से कम कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको के पास कि फॉर्म खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। उस स्तर से मैंने फॉर्म मंगवाया था अपने स्तर से, और फॉर्म मंगवा के डोर टू डोर जहाँ तक संभव मैंने फॉर्म पहुंचवाया था और लोगों को साथ में मिलके ब्लॉक पे बैठ के स्वयं मैंने फॉर्म जमा करवाया था, और इसका लगभग सभी लोगों ने लाभ पा लिया। कुछ अगर त्रुटि किसी की रह गई होगी तो 0.% में होगी, वो 0.% में 1% भी नहीं, और वो भी उनके कागज़ के चलते ही।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपने अपने पंचायत के लिए आप विकास का दावा कर रहे हैं कि मैंने किया है, और जिस प्रकार से आप अपने वार्ड सदस्यों के साथ दावा कर रहे हैं कि हमारा संबंध अच्छा चल रहा है, बावजूद इसके वार्ड सदस्यों के द्वारा कौन सा ऐसा वार्ड है जिसमें आपके मन के हिसाब से काम नहीं हुआ, जैसा आप चाहते थे वैसा विकास नहीं हो पाया? जी, मैं वार्ड सदस्य का तो नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे वार्ड सदस्य नहीं, हैं। मुझे वार्ड चाहिए। वार्ड ही मुझे वार्ड और वार्ड- आपसे नहीं मतलब है, मुझे वो वहाँ तो की बस जनता वहाँ से जनता से। अब मैंने आपको 7 नंबर वार्ड ही बताया कि वहाँ पे जितने भी योजनाएं हुई हैं वो उनमें उनकी दिलचस्पी, उनकी अभिरुचि नहीं दिखी है। जितनी भी हुई हैं, कोई भी अगर नाली या गली भी बना है तो कुछ दूर जाके किसी भी योजना को लेने से पहले उसकी पूरी देखनी चाहिए कि वहाँ से वहाँ तक अगर जितनी भी उसकी लंबाई है या जो दूरी है उसको बनाने में कहीं कोई अवरोध तो नहीं हो रहा है। उसके बाद उसको स्थल पे लाना चाहिए। किसी का उसमें निजी ज़मीन है, किसी का कुछ है, ये अवरोध नहीं होना चाहिए। योजना लेके और उसको बीच में रोकना एक सरकारी राशि का भी इसमें दुरुपयोग माना जाता है। किसी भी योजना को पूर्ण न करना एक सरकारी राशि का भी दुरुपयोग माना जाता है। उनके द्वारा कई ऐसे योजनाएं हैं जो कि अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई हैं। बाकी जिस वार्ड में, वैसे सारे वार्ड हमारे हैं कि जिनको जो कहा जाता है वो करते हैं। उस हिसाब से जहाँ भी पंचायत की जनता की शिकायत हमारे पास आती है, मैक्सिमम शिकायत मेरे पास आती है कि हमको ये चाहिए, हमारे पास ये कमी है। वार्ड प्रबंधन कार्यान्वयन समिति हो या वार्ड सदस्य हैं, उनसे मैं वार्तालाप करके जितना हो सकता है भरसक उसको सफल करने का प्रयास करता हूँ। अब सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आपके पंचायत के विकास के लिए आपके विभागीय अधिकारी, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सब के विभागीय अधिकारी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, तो उसमें जितने भी विभागीय अधिकारी हैं वो कितना अड़चन बने आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल में, जिसकी वजह से आपके पंचायत में काम अधूरा रह गया हो, या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, या फिर काम कराए जाने के बाद उसकी जो धनराशि है वो अब तक निर्गत नहीं की गई हो। ऐसे तमाम कितने ऐसे मुद्दे हैं? देखिए, सरकार के तरफ से राशि उपलब्धता बस एक कमी रह गई है। हमने कई योजनाएं हैं कि पैसे के अभाव में हमने पूरा नहीं किया है, जो कि सरकार पैसे को उपलब्ध नहीं करा पाई है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे पैसे हैं नहीं, और जहाँ पैसे है वहाँ पे तो काम हो ही रहा है। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी है, जैसे भी है, सरकार ने इस एवज में तत्काल उस समय के लिए सहयोग किया है कि सर अगर पैसा है तो उपलब्ध करा दीजिए। वहाँ पे सरकार हमारे साथ सहयोग की है, जो भी प्रखंड स्तरीय हो या जिला स्तरीय हो, अधिकारी पैसे रहते हुए हमें उसमें सहयोग करते हैं। जो भी है कि काम करवाने में वो हमारा सहयोग करते हैं। अब वो जब बची तकनीकी तक जहाँ आती है, उसमें कई बार कहने पे हमारा नली गली हो या रोड हो, ये हर जगह सफल रहा है, कोई उसमें नहीं है। तकनीकी तौर पर नल जल योजना का जांच नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार का पिटारा सबको दिखने लगा। सब लोगों को लग रहा है कि मुखिया जी ने लूट लिया, अब अपना बिल्डिंग बनवाएंगे, अब बोलेरो बदल देंगे, स्कॉर्पियो पर चलेंगे। ऐसी भी बातें हो सकती हैं। बात हो रही है, तो वही भ्रष्टाचार है ना। बिल्कुल वही है। हमने 3 नंबर में अभी दिया है, हमने 3 नंबर वार्ड में जांच की टीम भी आई थी। आपने 2 वार्ड का जिक्र किया, एक 3 नंबर और एक 7 नंबर। कितने वार्ड आते हैं आपके पंचायत में? आपके अंदर 13 वार्ड आते 13 वार्ड आते हैं हैं जी। तो 2 वार्ड के अलावा 11 वार्ड में आपके मन के हिसाब से लगभग काम पूरा करें। सब जगह हुआ है। 3 नंबर वार्ड में भी काम, ऐसा नहीं है कि 3 नंबर वार्ड में काम नहीं हुआ। 3 नंबर वार्ड में काम हुआ है, लेकिन लोगों तक नल जल केवल नहीं पहुंचा है, जिसकी मैंने शिकायत जिला स्तर पे भी किया है कि उसको कम से कम घर तक, हर घर तक पहुंचाया जाए। लोगों को तो संभव नहीं कि हर घर में चापाकल लगे, लेकिन सरकार की अगर महत्वाकांक्षी योजना है तो इसको हर दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। मुखिया जी, एक धनराशि से जुड़ा छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहेंगे। आपने 3.5 से 4 करोड़ रुपए का बजट बताया पिछले 5 साल के कार्यकालों में। आपको क्या लगता है इस बजट को और बढ़ाया जा सकता था और विकास की गति दी जा सकती थी? जी बिल्कुल, हमारे पंचायत का विकास बिल्कुल नहीं हुआ था, और जो भी राशि आया था उसमें से आधा से ज़्यादा राशि तो नल जल में ही लग गया था। और नाली गली की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ अभी भी लगभग 40% नाली गली ऐसे हैं जो कि करना उनको अति आवश्यक है, करना ज़रूरी है। बरसात के दिनों में वहाँ पे आवागमन बंद हो जाता है, लोगों को तकलीफ़ें बढ़ जाती है, लेकिन अपने स्तर से
लगभग मैंने 70% इन समस्याओं से लोगों का छुटकारा दिलवाया हुआ है और लोग इस बात से संतुष्ट भी हैं। आखिरी सवाल, मुखिया जी संतुष्ट हैं तो क्या जनता भी संतुष्ट है? मुखिया जी क्या एक बार फिर इलेक्शन में दिखेंगे? क्या जनता के बीच जाएंगे? और जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे? क्या रोड मैप आपने तैयार किया है? क्या इस बार विकास का कैसा दावा करेंगे? पिछली बार तो आपका पहला चुनाव रहा, आपने कहा कि पिछले वाला जो मुखिया था काम नहीं किया, हम काम करेंगे। ये मैंने नहीं कहा। अब तो आप खुद आए हैं, हम कह रहे हैं अब तो आप खुद काम करके जाएंगे, तो क्या रोड मैप के साथ जाएंगे? बिल्कुल, मेरा कोई अगला मैनिफेस्टो नहीं होगा, मेरा पिछला विकास कार्य का बस यही रिजल्ट होगा। जो भी मैंने लोगों के साथ किया है, जो भी लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों के हर सुख दुख में रहा हूँ, उसमें जो भी किया है बस मैं उसी का रिजल्ट लोगों के पास जाऊंगा और जो कार्य किया है बस उसी का मैं परिणाम लेने जाऊंगा और जो अगला मैप होगा उसी के आधार पे होगा। जो बाकी कार्य होगा मेरा बस उन्हीं विकास कार्यों के अलावे जो भी होगा आगे पीछे मुझे अगर जनता के बीच में जाना होगा तो मैं अपने पीछे 5 साल के कार्यकाल को ही लेके जाऊंगा। आगे का कोई वादा प्रलोभन या ये करके नहीं जाऊंगा मैं कि ये करूंगा वो करूंगा। मैं अपने पीछे 5 साल के विकास कार्य और लोगों के सुख दुख में सहभागिता जो मैं बना हूँ 5 सालों में, बस वही मुद्दा मैं लेके जाऊंगा। मुखिया जी की इन बातों से मुझे ऐसा ही लगता है कि बड़ी बड़ी पार्टियों को भी अब इनसे सीखना चाहिए कि आखिरकार जो मैनिफेस्टो हम जारी करते हैं और पूरे 5 साल के कार्यकाल में जब उस पर हम विफल हो जाते हैं, उससे अच्छा है कि पिछले किए गए कार्यों का हिसाब देने अब जनता के बीच जाएं और फिर अपने आगे आने वाले चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपका। धन्यवाद। और जिस प्रकार से इन्होंने पंचायत में विकास के दावे किए हैं, मैं पंचायत के लोगों से अब कहना चाहता हूं कि अगर आपके भी कुछ इरादे हैं, चाहे वो नेक हो या अनेक हो, आप आइए हमारे साथ साझा करिए। हम भी जरा मुखिया जी का पंचनामा करें, मुखिया जी का पर्दा उठाएं कि आखिरकार मुखिया जी के दावों में कितनी की सच्चाई है और पंचायत का क्या भला हो पाया है। क्या मुखिया जी पर जनता इस बार भी भरोसा करेगी या नहीं? हालांकि वो बात अलग है कि पंचायत चुनाव को लेकर इस बार जो लोकल जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे सगे हैं, वो अब सक्रिय नजर आने लगे हैं और पहले से ही अभी चुनाव की तारीखों का घोषणा नहीं हुआ है तभी से ही वो बताने लगे हैं कि कौन जीत रहा है और उसकी जीतने की वजह क्या है। लेकिन हकीकत तो तब पता चलेगा जब आप आएंगे और हमारे साथ अपनी बातों को साझा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और हर एक गाँव में हम जाएंगे। अगर आपको भी इनके दावों में खामी नजर आए और आपको भी लगे कि मुखिया जी ने ऐसा काम नहीं किया है जैसा कि इन्होंने हमारे साथ दावा किया, हमें प्रलोभन की बात अगर हटा भी दें, तो अगर आपको आपत्ति है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिए। आप अपना नंबर हमारे इनबॉक्स में छोड़ सकते हैं, फेसबुक लाइव पर आप देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप कमेंट करके आप अपनी जानकारी हम तक साझा कर सकते हैं। हम आपसे ज़रूर आपके पंचायत में मिलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नेताओं के साथ ही उठक बैठक करते हैं, आपके साथ भी हमारा जीना होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।